दोस्तों, कश्मीर जिसे झीलों की सरजमीन कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी झीलें क्यों खो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों झीलें या तो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है या तेजी से सिकुड़ रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे आखिर वो कौन सा खामोश खतरा है जो हमारी आंखों के सामने कश्मीर की झीलों को आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा है। आए यह तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे थे BNC एहसान अशरफ के साथ। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हर कश्मीरी को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CIG की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सैकड़ों जिले या तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है या पहले के मुकाबले में बहुत छोटी हो गई है। यह सिर्फ एक खबर ही नहीं बल्कि एक संजीदा माहौलियाती इंतबाह है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 697 जिलों का जायजा लिया गया। इनमें से 315 जिले मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं, जबकि 203 जिले जो है तेजी से सिकुड़ रही है, यानी मजमूई तौर पर 518 जिले मुतासिर हुई है। यह जायजा सैटेलाइट तस्वीर और मुख्तलिफ अदवार के रिकॉर्ड के मौजाना करके किया गया, इसलिए इसे एक साइंसी बुनियाद पर की गई जांच समझा जाता है। अब सवाल है कि आखिर झील खत्म कैसे हो जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद झील का पानी अचानक गायब हो जाता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जब झीलों के इर्द गिर्द गैर मंसूबा बंद तामीरात होती है तो इनमें गंदगी और सीवरेज का पानी डाला जाता है, इन पर कब्जे किए जाते हैं या इनके कुदरती रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, यानी वक्त के साथ इनका रकबा कम होने लगता है। कुछ जिले मिट्टी से भर जाते हैं, कुछ में पानी की आमद कम हो जाती है और कुछ आखिरकार मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, साइंस हमें बताती है कि झीलें सिर्फ पानी के जखीरे ही नहीं होते हैं बल्कि ये पूरे माहौलियाती निजाम का एक अहम हिस्सा है। ये बारिश के पानी को महफूज करते हैं, ज़ेरी जमीन पानी को रिचार्ज करते हैं और इसके साथ साथ जो है शदीद बारिशों के दौरान सैलाब के खतरे को भी कम करने में मदद देते हैं। मछलियों, परिंदों और दीगर जानदारों के लिए मस्कन भी फराहम करते हैं और इसके साथ साथ मकामी मौसम को मुतवाज़ो रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जब झीलें कम होती है तो इनके असरात सिर्फ माहौल तक ही महदूद नहीं रहते हैं बल्कि पानी की दस्तयाबी कम हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनाव कम हो सकता है, मकामी लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है और शदीद बारिशों के दौरान सैलाब के खतरात भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पानी को जज़ब और महफूज रखने वाली कुदरती जगह जो है कम हो जाती है। यह भी याद रखना जरूरी है कि इस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि पूरी वादी में पानी खत्म होने वाला है या तमाम जिले जो है गायब हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह जरूर एक वाज़ेह वार्निंग है कि अगर बर वक्त मौसर इकदाम न किए गए तो मुस्तकबिल में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर हम झीलों को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि झीलों को बचाने के लिए गैर कानूनी कब्जों को रोकना, आलूदगी कम करना, सीवरेज का मुनासिब इंतजाम और कुदरती आबी रास्तों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अगर हम झीलों में कचरा फेंकने से गुरेज करें, माहौल का ख्याल रखें और कुदरती वसाइल की हिफाजत करें तो यकीनन हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो है एक बेहतर कश्मीर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग इन चीजों से बाखबर रहे। अपने मेजबान एहसान अशरफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।